हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, इफ B is an idempotent matrix and A is equal to I minus B, then option 1 A square is equal to A, option 2 A square is equal to I, option 3 AB is equal to 0, means AB is equal to null matrix, and option 4 is both 1 and 3. चलिए, तो कल हमने स्पेशल मैट्रिसेस पर बात की थी। तो उसमें हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को देखा था, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ और मुझे फिर से ए मिल जाए, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स गिवन है विच इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो मुझे बताना है कि ए के बारे में बात करनी है, मतलब मुझे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, राइट बच्चे। नाउ अब बात करते हैं ए पर, ठीक। तो ए स्क्वायर की बात हो रही है जैसे ऑप्शन में, तो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। मतलब ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई इंटू आई इंटू बी बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। और मुझे पता है ये कॉम्पिटेटिव है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर काम कर जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसे फर्दर एक्सपांड करता हूँ तो ये इसका इक्वल टू आई प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी, राइट। अब बी स्क्वायर को मैं बी लिख सकता हूँ बच्चे, तो आई प्लस बी माइनस टू बी। तो b माइनस टू बी इज माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो बच्चे क्या मिल गया मुझे, आई माइनस बी मिल गया। और आई माइनस बी इज ए, राइट। तो यहाँ पर मतलब मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिल रहा है ना। तो ऑप्शन वन तो ठीक है ना। बट एक फोर्थ ऑप्शन ये भी है कि बोथ वन एंड थ्री। तो मुझे मतलब थर्ड भी चेक करना पड़ेगा कि ए बी जो है वो नल मैट्रिक्स तो नहीं है। तो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ ना, ए बी। तो बेटा ए बी को लिख सकता हूं मैं, ए जो है वो ए स्क्वायर के जितना है, तो ए स्क्वायर इंटू बी ऐसे लिख सकता हूं। और ए स्क्वायर को मतलब आई माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, इंटू बी। और अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं तो दिस इज आई प्लस बी माइनस टू बी। भाई आई प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी, तो बी स्क्वायर को बी लिख दिया। ओके, चलिए बच्चों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पेशल मैट्रिसेस पे बात हो गई थी हमारी, तीन स्पेशल मैट्रिसेस पे बात हो गई थी। मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पे बात हो गई थी, आइडेम्पोटेंट पे बात हो गई थी, और ऑर्थोगोनल पे बात हो गई थी। अब बाकी दो स्पेशल मैट्रिक्स और डिस्कस करनी है हमको। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट स्पेशल मैट्रिसेस में बात कर रहे हैं हम। फोर्थ वन इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स में लिखेंगे अ मैट्रिक्स is said to be nilpotent if a to the power k is equal to null matrix where k index of matrix A. ओके, तो बेटा हमने किस मैट्रिक्स को निलपोटेंट बोला है? एक वो मैट्रिक्स निलपोटेंट है जिसकी अगर हम रेज करें पावर के तो हमें नल मैट्रिक्स मिले। अब यहाँ पे के जो है इंडेक्स है, मतलब के कुछ भी हो सकता है, के टू भी हो सकता है, के थ्री भी हो सकता है, के फोर भी हो सकता है। तो मतलब हमें
ये देखना होगा कि अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका फोर्थ पावर क्या नल मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन वो कुछ ऐसे नहीं देता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, अभी समझ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है। चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने बोर्ड पर। इफ A is a nilpotent matrix of odd order R, then which of the following is true? Option 1 is I is equal to I minus A, and other factor is I to the power R minus 1 plus I to the power R minus 2A plus I to the power R minus 3A square plus dot 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 plus A to the power R minus 1। ठीक है, ये एक सेकंड फैक्टर था इसका। ऑप्शन 2 इज I is equal to I plus A, and second factor is I to the power I minus 1 plus I to the power R minus 2A plus I to the power R minus 3A square plus dot 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 A to the power R minus 1। ठीक है, and option 3 is I is equal to I plus A, and I to the power R minus 1 minus I to the power R minus 2A plus I to the power R minus 3A square plus dot 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 up to यहाँ पर जो साइन है ना, ये ऑल्टरनेट चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस है, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। ये डिपेंड करता है कि पावर कैसी है। तो -1 की पावर r माइनस 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये माइनस प्लस फिर माइनस है, और यहाँ पर भी -1 की पावर r माइनस 1, ठीक। तो मुझे इसका आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो एक आइडेंटिटी याद करनी होगी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, याद करो कि अगर x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n की बात करें तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं x माइनस वाई, एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस वाई प्लस x to the power n minus 2 y plus x to the power n minus 3 y square plus dot 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 plus y to the power n minus 1। ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे n इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एंड सेकेंड x to the power n minus x to the power n minus y to the power n, है ना, इज इक्वल टू x plus y x to the power n minus 1 minus x to the power n minus 2y plus x to the power n minus 3 y square minus dot 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 plus minus 1 to the power, यहाँ पे मैं लिखूंगा n minus 1 और ये हो जाएगा y to the power n minus, right? If n is even, ठीक है। जब n इवन होता है then x to the power n minus 1, sorry, if n is even then x to the power n minus y to the power n can be written like this, okay। मतलब x plus y से फैक्टर बनता है, इस तरीके से लिखते हैं। एंड थर्ड x to the power n plus y to the power n is equal to x plus y, right? And second factor is x to the power n minus 1 minus x to the power n minus 2y plus x to the power n minus 3y square minus dot 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 plus minus 1 to the power n minus 1 y to the power n minus, okay। If n is odd, तो बेटा ये हमें याद है ना, और याद नहीं है तो याद रख लो, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि A is a nilpotent matrix of odd order,
ऑड ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, तो ये वाला केस तो पिक्चर से चला गया है ना। हम इस पे फोकस करेंगे और इस पे फोकस करेंगे, राइट, क्योंकि पहले वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है, एन इवन है ऑड है ना, ये तो दोनों ही केस में एज इट इज रहता है। बट हाँ, अगर एन ऑड होगा तो फैक्टर एक्स प्लस वाई के साथ एक्स प्लस वाई आता है, बट किसके लिए आता है, जब एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन होता है, राइट। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना। ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब ए आर इज इक्वल टू जीरो, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, अगर मैं देखूं आई टू दावर आर माइनस ए टू दावर आर को मैं लिख सकता हूं आई माइनस ए भाई एक्स टू दावर एन माइनस वाई टू दावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आई टू दावर आर माइनस वन प्लस आई टू दावर आर माइनस टू ए प्लस आई टू दावर आर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आई टू दावर जीरो मीन्स प्लस ए टू दावर आर माइनस वन। ऐसा तो लिख ही सकता हूं मैं, आ रही बात समझ में। अब क्योंकि ये आई टू दावर आर को मैं आई लिख सकता हूं और ए टू दावर आर तो नल मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा जो ऑप्शन वन में तुम्हें दिख रहा है, राइट। बिल्कुल हूबहू फोटो यही आनी है, ठीक है, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो गया। अब अगर बात करें ऑप्शन टू, हम देख के क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि देखो बेटा, अगर मैंने इवन और ऑड की बात की है, तो अगर मैं इवन की बात भी करता हूं तो उसमें एक्स प्लस वाई और जो दूसरा फैक्टर होता है उसमें साइन ऑल्टरनेट आते हैं, है ना। यहाँ पे तो सब में प्लस प्लस आ रहा है, तो मतलब ये फैक्टर तो मेरे नजर में ही नहीं आएगा, है ना। फिर बात करें थर्ड फैक्टर की, थर्ड फैक्टर की सॉरी थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड मतलब ये ऑप्शन मेरे नजर में नहीं आना चाहिए सेकंड वाला। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो अगर मैं ये लिख सकता हूं ऑड है ना, तो आई टू दावर आर प्लस ए टू दावर आर कैन बी रिटन एज आई प्लस ए एंड आई टू दावर आर माइनस वन प्लस आई टू दावर आर माइनस टू ए प्लस आई टू दावर आर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई टू दावर, अच्छा सॉरी यहाँ पे साइन अल्टरनेट आएंगे, माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन और ये ए टू दावर एन माइनस, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे आर है ना, तो पावर अगर यहाँ पे आर लिया तो यहाँ पे सिर्फ आर ही आएगा, ओके फाइन। तो बेटा आई टू दावर आर को मैं आई लिख सकता हूँ और ए टू दावर आर को मैं नल मैट्रिक्स मतलब जीरो लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आई टू दावर आर सॉरी आई इज इक्वल टू आई प्लस ए and this is I to the power r minus 1 minus I to the power r minus 2 a and plus dot 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 plus minus 1 to the r minus 1 a to the power r। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन थ्री भी करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप क्लियर तो होगा। चलिए अब नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मूव करते हैं, दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। फिफ्थ वन इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। बच्चे पीरियोडिक मैट्रिक्स को बोलते हैं, लिखते हैं अ मैट्रिक्स is said to be periodic if a to the power k plus 1 is equal to a।
where k is least but positive. Where also k is called period of the matrix, right? तो अगर हम फॉर एग्जांपल हमें a क्यूब इज इक्वल टू a मिल गया, देन a इज periodic with period 2, राइट? अगर a क्यूब a है तो मैंने ये बोला है ना लीस्ट बट पॉजिटिव, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? अगर a क्यूब a है तो मतलब a की पावर 9 मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू a होगा, है ना? सारी बात समझ में? तो अगर यहाँ से मैं देखूं कि a की पावर 9 a है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि k जो है वो 8 होगा, राइट? ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे जो है ना k 2 दिख रहा है। चलिए तो चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को लेकर। चलिए तो बच्चे हेडिंग डालते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है? इसमें लिखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है? लिखते हैं बेटा इसमें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be invertible if there exists another matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I. Here B is called inverse of A denoted by like this, that is B is equal to A inverse, ठीक है? तो मैंने क्या बोला है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में कि भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A वो इन्वर्टिबल तभी होगी जब कोई अदर मैट्रिक्स B सेम ऑर्डर के साथ प्रोडक्ट बने, वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B जो है वो A मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ठीक है? चलिए चलिए तो बेटा फॉर एग्जाम्पल इफ A इज इक्वल टू 1 2 2 minus 1 and B is equal to 1 by 5 2 by 5 2 by 5 minus 1 by 5, then ए बी में देख रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? ये 1 0 0 1 एंड ऑल्सो बी ए का अगर प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा? 1 0 0 1। हेंस A and B are inverse of each other, I can say, right? तो मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो मिल रहा है मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है एंड बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर।
चलिए कुछ नोट डालते हैं इसके अंदर। तो बेटा नोट 1, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, only square matrices can have its inverse। मतलब बेटा अगर बात करेंगे इनवर्स की तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस को लेकर ही बात करेंगे। सेकंड, if B is the inverse of A, then A is also called the inverse of B, right? Point number 3, inverse of a matrix A, if exist, is unique। ठीक है ना? मतलब किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन वो यूनिक होगा। मतलब इनवर्स एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे किसी एक मैट्रिक्स को लेकर। जैसे इसका प्रूफ देखें, प्रूफ तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना? तो लेट अस एज्यूम देयर आर two inverses, that is B and C exist for मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से तो ऐसा हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए, है ना? क्योंकि बी मैट्रिक्स ए के लिए इन्वर्स है। ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, ये भी होगा, है ना? अब बेटा हम बात सी की करें तो सी कैन बी रिटन एज सी आई, राइट? और आई की जगह मैं रख सकता हूं ए बी। आ रही बात समझ में? तो अब ये सी ए जो है बेटा, इस सी ए को मैं लिख सकता हूं क्या? आई लिख सकता हूं। तो ये रह गया सी इज इक्वल टू आई बी, और आई कैन से सी इज इक्वल टू बी। लो, हमने तो ये माना था कि बी और सी दो डिफरेंट इनवर्स है मैट्रिक्स ए के लिए, बट यहाँ पे पता लग रहा है कि बी और सी तो सेम है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए के लिए सिर्फ इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ही बोल सकता हूँ मैं हैंड्स, राइट? चलिए नेक्स्ट नोट पर आते हैं। नोट नंबर 4 इज इफ ए एंड बी आर invertible matrices of the same order, then a b का होल इनवर्स इज b इनवर्स a इनवर्स, राइट? ए बी होल इनवर्स कैसे खुलता है? b इनवर्स a इनवर्स। जैसे इसका मैं प्रूफ देखना चाहता हूँ, चलो तो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू आई, है ना? ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अभी अभी देखा है कि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तभी हम एक दूसरे का उसको इन्वर्स बोल सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूँ एक की ए इन्वर्स की, है ना? इस स्टेटमेंट को लिखते करते ऐसे हैं, लिखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग, प्री प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए इनवर्स ए बी
ए बी होल इनवर्स इज ए इनवर्स आई, राइट। तो ये ए इनवर्स ए तो आई बन गया, खाली बचा ये, और इधर ए इनवर्स आई लिखने का मतलब है सिर्फ ए इनवर्स लिखना, राइट। तो दिस इज ऑल्सो बी। नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाइंग both sides by बी इनवर्स, ठीक है। तो बेटा अगर मैं बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी इनवर्स बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो दिस इज अगेन ए आई फिर से आई बन जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ए बी का होल इनवर्स इज बी इनवर्स। तो ये हो गया प्रूव, ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अभी हम ना एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं क्या। तो इस पे लिख लेते हैं देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस of a matrix, okay, 3 on rows and 3 on columns। मैं रो के लिए डिस्कस कर लेता हूं, कॉलम के लिए वैसे ही होंगे। तो फर्स्ट, इफ 2 rows, और ब्रैकेट में कॉलम भी लिख देते हैं, कॉलम्स आर interchanged then it is denoted as Ri Rj, है ना। Interchanging of Ri and Rj is denoted like this। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 0 -1 2 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ तो ऐसे लिखूंगा, इंटरचेंजिंग ऑफ रो 1 एंड रो 2। और नई मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स सेम रहेगी, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स यही रहेगी। ये 1 और 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब रो 1 अब ये हो जाएगी जो पहले रो 2 थी, अब रो 2 ये हो जाएगी जो रो 1 थी, राइट। ये तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, इफ एलिमेंट्स of any row are multiplied by scalar k, then it is denoted as Ri k Ri, ठीक है। मतलब इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 0 1 2 -1 0 1,
ठीक है। देन मैं रो 1 को क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा 3 6, ये 9 हो जाएगा, 0 1 2 -1 0। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये देखना, ठीक है, कि हम ऑपरेशन इस तरीके से लगाते हैं तो दिखाते इस तरीके से, ठीक है। थर्ड, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम are added to the corresponding elements of another row or column, then it is denoted as Ri plus Rg। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 -1 0 1 -1 1 2। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं R1 में, चेंज इन R1 प्लस R2, मतलब रो 1 में रो 2 ऐड कर रहा हूँ। तो रो 1 में रो 2 जब ऐड करूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करूंगा, ठीक है। तो 1 -1 इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज रो 1 में हो रहा है तो रो 1 के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो रो 1 चेंज हो रही है और रो 1 में चेंज हो रहा है कि रो 2 के एलिमेंट जोड़ रहे हैं, तो 0 हो गया ये, 2 + 0 2, 3 + 1 4, बाकी दो रो एज इट इज 1 -1 0 1 एंड -1 1। ठीक है, चलिए, तो ये 3 ऑपरेशन जैसे यहाँ पे मैंने रो के लिए लिखे हैं वैसे ही कॉलम के लिए, सेम कॉलम के लिए लिखेंगे तो टोटल 6 ऑपरेशंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। नाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, we write A is equal to IA and then use sequence of row elementary row operation। ओके, अब देखो ये बच्चे, ये जो लिखा है A is equal to IA, अगर मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब रो ऑपरेशन ही लगाने हैं देन मैं A is equal to IA लिखूंगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं A is equal to AI फॉर कॉलम ऑपरेशन। अगर तुम चाहते हो कि कॉलम ऑपरेशन यूज हो देन हम A is equal to AI लिखते हैं। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है ना। A is equal to IA लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया है and then use sequence of elementary operation till we get BA is equal to I, then B is called inverse of A। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे तभी और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 2 4 1 -1। मैट्रिक्स ये 2 × 2 ऑर्डर की गिवन है, ठीक है।
एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करो चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करो, ठीक है। इनवर्स बता दीजिए, ठीक। तो मेरी आदत है बेटा, मैं रो ऑपरेशन यूज करता हूँ, है ना, बचपन से ही रो ऑपरेशन यूज करता हूँ। कर तो मैं कॉलम ऑपरेशन भी सकता हूँ, बट मैं रो ऑपरेशन यूज करता हूँ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू आई लिखने के बाद जो ए है लेफ्ट हैंड साइड में वो तो मैंने एज इट इज कॉपी कर देना है, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे सेकंड ऑर्डर की, और ये जो ए है इसको एज इट इज रखना है, ठीक है, एज इट इज, सिर्फ ये लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम रॉ ऑपरेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरा टारगेट ये होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर, मीन्स मुझे ये दिखना चाहिए कि ए 2 4 1 -1 ना दिख के क्या दिखना चाहिए, 1 0 0 1, ठीक है। मतलब पहली रो में पहला एलिमेंट मुझे 1 दिखना चाहिए, राइट। तो बच्चे इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम 1 बनाते हैं, ठीक है, 0 नहीं बनाते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम रो की बात करें तो रो, किसी भी रो में 1 भी होता है और 0 भी होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें 1 बनाना होता है, उसके बाद हम 0 बनाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, अगर तुमने 1 नहीं बनाया, पहले 0 बना दिया, देन तुमसे मिस्टेक होगी, तुम्हारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले 1 बनाना है, मीन्स 2 की जगह 1 लेकर आना है। चलिए मैं बनाता हूँ, ओके। नाउ 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो चेंज इन रो 1, रो 1 में चेंज क्या कर रहा हूँ, रो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा दिखने लगेगा, 1 2 और 1 -1, क्योंकि बेटा रो 1 में चेंज किया है बस मैंने, तो रो 2 के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, बट वो चेंज राइट हैंड साइड में भी होगा। तो 1/2 0 0 1, और ये एज इट, ठीक है। अब देखिए, अब अगर 1 बन गया है तो इसी कॉलम में मुझे आना है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे रो 2 में कूद पड़ूं और यहाँ पे 1 क्रिएट करूं, नहीं नहीं, पहले मुझे 1 क्रिएट करना है और फिर सेम कॉलम में रह के बाकी एलिमेंट 0 करना है, ठीक है। तो नाउ अब 0 करने के लिए चेंज इन रो 2, एंड चेंज इन रो 2 व्हाट, रो 2 माइनस रो 1। अगर मैं कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 -1, पहले तो रो 1 के एलिमेंट एज इट इज लिखें, ठीक है। रो 2 में 1 -1 0 -1 -2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हाफ 0 एज इट इज, और ये माइनस हाफ, और ये 1, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये कॉलम 1 तो कंप्लीट हो गया। अब कॉलम 2 में आते हैं। तो कॉलम 2 में जब आएंगे तो कॉलम 2 में भी पहले क्या बनाएंगे, इसको 1 कराएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो नाउ रो 2 में चेंज रो 2 डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। तो 1 2 पहली रो एज इट इज, 0/-3 इज 0, एंड -3/-3 इज व्हाट, 1, ठीक है। और ये एज इट इज 1/2 0, और ये हो जाएगा बेटा 1/6, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। अब मुझे यहाँ पे 0 क्रिएट करना है। तो 0 क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, चेंज इन रो 1, एंड रो 1 में क्या चेंज होगा, रो 1 -2 रो 2, ओके। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा, रो 1 में चेंज, दैट इज आर 1/2 -2 इंटू 1/6, दैट इज 1/3, एंड 0 माइनस माइनस प्लस 2/3, एंड 1/6 और -1,
और ये बेटा साइड में तो ये चल ही रहा है ना। तो ये जो बन गई है फोटो किसकी बन गई, मैट्रिक्स बी की, है ना। और राइट हैंड साइड में तो, लेफ्ट हैंड साइड में तो आई आ ही गया है, तो बी यहाँ पे, तो मैट्रिक्स बी क्या आ गई है, दिस इज 1/6, 2/3, 1/6 एंड -1/, दिस इज ए इमेज। ओके, चलिए बच्चों, तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे थर्ड ऑर्डर का। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।